हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस। सो फाइनली कल नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी इनटेक 2 2024 का फॉर्म आ चुका है। यूपीएससी ने कल एनडीए और सीडीएस दोनों का फॉर्म रिलीज कर दिया और अपनी डिटेल में सौरभ सर से पूरी नोटिफिकेशन की एनालिसिस जान ली है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के अलावा कुछ और बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी एनडीए 2 2024 का फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी एक एक डिटेल, एक एक प्रोसेस को समझेंगे। चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे आने के साथ ही आपको यहाँ नोटिफिकेशन सेक्शन में नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी 2 2024 का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, और अगले पेज पे पहुँचने के साथ ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और लिंक दो ऑप्शन देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा यूपीएससी का एनडीए के लिए। इस नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, एक एक डिटेल जो इसमें मेंशन है, डेट से लेके आपका डॉक्यूमेंट से लेके सब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। वैकेंसी कितने वाली रहने वाली है। इस बार वैकेंसी टोटल 404, इसमें आर्मी में टोटल 208 वैकेंसी है, नेवी में 42 है, एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में 92, ग्राउंड ड्यूटी में 18, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 8, ग्राउंड नॉन टेक में 10 और नेवल एकेडमी में 34 है। हर बार यहाँ पे वैकेंसी 39 हुआ करती थी, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी यहाँ पे 404 है। फीमेल्स के लिए यहाँ पे घट गई है वैकेंसी 4 सीट्स के अप्रॉक्स। तो ये पूरी नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के साथ ही आप फॉर्म फिल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप वापस उसी पेज पे जाके लिंक पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर पे पहुंच जाएंगे आप ओटीआर वाले सेक्शन पे। ओटीआर आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इसकी पूरी डिटेल मैं पहले ही आपके लिए एक वीडियो में बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पे देता हूँ। सबसे पहले जो बच्चे इससे पहले यूपीएससी एनडीए सीडीएस किसी चीज़ का फॉर्म फिल किए होंगे, उनको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना हुआ होगा। तो इस बार वो ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ओटीआर पहले से रजिस्टर कर लिया है तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी कुछ भी यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। बट जो बच्चे पहली बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि आपका नाम क्या है, और ये क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। आपका नाम वेरीफाई करना है आपको। फिर पूछा गया आपसे क्या आपने कभी नाम अपना चेंज किया, येस या नो। आपका जेंडर क्या है, जेंडर वेरीफाई करिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करिए। आपका फादर्स नेम क्या है, ठीक है, फादर्स नेम को वेरीफाई करिए। मदर्स नेम क्या है उसे वेरीफाई करिए। आपका माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, आते हो या नहीं माइनॉरिटी में, वो डालना है आपको। आपको एक अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना है। फिर आपका एक ईमेल आईडी डालना है जो वैलिड हो और ये कंपलसरी है। इसके अलावा आपको एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डालना है। और मैं आपको बता दूं, अपना एक जो अपने मेन मोबाइल नंबर और ईमेल डाला हो इसको हमेशा यूज़ में रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर की सारी कम्युनिकेशन यूपीएससी इसी के द्वारा करने वाली है। इसके अलावा आप क्लास 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन का रोल नंबर डालना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपने लिए 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उसका आंसर देना है। और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही आप के ईमेल आईडी पे या नंबर पे एक आपका वो पासवर्ड क्रिएट करने को आएगा। आप चाहे तो पासवर्ड अपना रिक्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा आपका ओटीआर बन जाएगा और फिर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी से किसी चीज़ से लॉगिन कर सकते हो। तो ये था लॉगिन करने का पूरा प्रोसेस। लॉगिन करने के बाद आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड में। और चलिए कैसे वहां से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है ये जानते हैं। अपना नोटिफिकेशन पे पैनल पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इन दोनों के लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम एनडीए के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 15 मई से लेकर 4 जून तक अप्लाई हो सकेगी, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए अपना ओटीआर भी एडिट कर सकते हैं, बट वो एग्जामिनेशन डेट क्लोज होने के बाद ही होगा, 1 हफ्ते तक। सबसे पहले आपको पार्ट 1 अप्लाई करना है, और जो बच्चे पार्ट 1 अप्लाई किए हुए ना पार्ट 2 अप्लाई करेंगे उनका पार्ट 1 अप्लाई होना ही पड़ेगा। सबसे पहले पार्ट 1 अप्लाई कंपलसरी है। तो पार्ट 1 अप्लाई करने के यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अपना इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताई गई, जैसे कि आपका फोटो क्या लगने वाला है, सिग्नेचर क्या लगने वाला है, वो शुरुआत में आपको यहाँ बता दिया गया। पेमेंट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद येस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे पूछा गया आपका नेशनलिटी, आपका मैरिटल स्टेटस और कम्युनिटी। आप किस जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं। फिर आपसे पूछा गया आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर। फिर किस जाति प्रमाण पत्र को किसने जारी किया था, उस अधिकारी का नाम बताइए। फिर उसका
क्या कहते हैं सर्टिफिकेट किस स्टेट में जारी हुआ है वो बताइए, उसका सर्टिफिकेट डेट किस डेट को इश्यू हुआ है वो बताइए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा कि आपका फ़ी माफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो बच्चे जनरल हैं उनका तो ये नहीं होगा, बट SC ST और OBC वालों का ये हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है कि आप 10+2 में PCM से पास हो, या PCM के अलावा आपके पास कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, या फिर आप अपीयरिंग में हो PCM से, या फिर आप अपीयरिंग हो जिसमें आपके PCM सब्जेक्ट नहीं है। तो अपनी अकॉर्डिंग ही अपना आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, गलत ऑप्शन सेलेक्ट मत कर दीजिएगा। एयरफोर्स नहीं वाले बच्चे खासकर याद ध्यान रखेंगे वो गलत ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करें, ठीक है। फिर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के साथ आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है एड्रेस सेलेक्ट करने का, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना एड्रेस भरना है, ठीक है। और एड्रेस आपको लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दिया गया। अपना फुल एड्रेस भरिए, शॉर्ट एड्रेस मत भरिएगा, बहुत से बच्चे शॉर्ट एड्रेस भर देते हैं, ऐसी गलती आप मत करिए। फुल एड्रेस भरिए, और फुल एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट मेंशन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, पिन कोड देना है आपको यहाँ पे, और पिन कोड देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। सब कुछ डिटेल को मिला लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे आगे। यहाँ पे आपको अपना पहचान पत्र देना है, आप आधार कार्ड देना चाहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बहुत से ऑप्शन हैं। फिर उसको लिए अपना कंसेंट शो करिए, फिर उसका पहचान पत्र संख्या दीजिए, फिर उसको पहचान पत्र संख्या को वेरीफाई करिए, और फिर यहाँ पे आपको उसका PDF फॉर्मेट में उसे अपलोड भी करना है। ध्यान रखिएगा इमेज PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होगी, तभी यहाँ पे अपलोड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे आपको PDF के अलावा अगर आप कोई भी फॉर्मेट अपलोड कर रहे हैं JPG PNG तो अपलोड नहीं होगी, और अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है तो भी अपलोड नहीं हो पाएगी, उसे अपलोड मत करिएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो PDF फॉर्मेट रखिए, और वो बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, अदरवाइज मतलब कि डिजी लॉकर वगैरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसे यहाँ पे अपलोड करिए, और ऐसे अपलोड करने के बाद आपको नीचे अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या नेवल अकेडमी में किस प्रेफरेंस पे रखेंगे, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो आप उसे 0 कर दीजिए या फिर लीव कर दीजिए, बट मैं कहूँगा कि आप किसी प्रेफरेंस को 0 मत करिएगा, आगे आपके लिए इसकी दिक्कत होने वाली है। तो सारी प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग के, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुनिए। फिर पूछा गया कि आपसे कि आप कभी CPSS टेस्ट में फेल हुए हैं आप अभी। फिर पूछा है कि आप एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए खुद को कंसिडर करना चाहेंगे। फिर पूछा गया है कि क्या आप किसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, और क्या आप किसी JCO NCO के बच्चे हैं, या किसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं। तो इन सारी डिटेल्स का सही से ऑप्शन दीजिए, प्रेफरेंस का मिला लीजिए। ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस में कोई गलती मत करिएगा, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स को मिला लीजिए, सारी डिटेल जो आपने दिया है। अगर कोई अपडेट करना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हो तो अपडेट सुधार पे क्लिक करिए, अदरवाइज कैप्चा कोड फिल करके आप मैं एग्री हूँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऊपर लिखा है यू हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब हम पार्ट 2 के लिए चलेंगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे अपना कुछ फोटो, सिग्नेचर वगैरह सब अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है फॉर पेमेंट ऑफ एग्जाम फी, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर, अपलोडेशन ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, प्रोसीड टू पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये करना होगा। आप चाहे तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का प्रिंट भी करा सकते हैं, स्लिप। फिर आपको यहाँ पे अपना JPG फॉर्मेट में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी गई है कि आपका फोटोग्राफ किस साइज, किस विड्थ का होना चाहिए, किस हाइट का होना चाहिए, ठीक है। वो कितना उस साइज की कितने KB से कितने KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे बताया भी है कि अपनी फोटो सिग्नेचर को आप कैसे रिसाइज कर सकते हैं। देखिए आपका फोटो दिखेगा क्लियर, उसका नाम दिखेगा, फिर किस डेट को फोटोग्राफ लिया गया है वो दिखना चाहिए। आपका सिग्नेचर यहाँ पे एक्सेप्टेबल दिखाया गया कैसा होना चाहिए, और यहाँ पे हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आपको MS पेंट के जरिए पूरा ये दिखाया गया कि आप अपना फोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये आता है तभी करिएगा, नहीं आता है तो मत करिएगा। मैं स्ट्रिक्टली बता देना हूँ, किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जो जानकार हो उसके पास जाके ये कराइएगा। बहुत बच्चे चले जाते हैं गांव देहात में किसी साइबर वाले के पास, और वो गलत कर देता है तो बाद में उन्हें दिक्कत होती है। तो गलत इमेज पहली बात तो एक्सेप्ट होगी नहीं, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अपना अगर आपको आता है तो खुद से ही सही तरीके से अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करिए। जो भी रिक्वायर्ड साइज़ है उस रिक्वायर्ड साइज़ में, हाइट वेथ जो भी मांगा गया है, और ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने पे। आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस अपना स्टेट में अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं। फिर सारा कुछ डिटेल करने के बाद आई हैव रेड डिक्लेरेशन पे क्लिक करिए। और यहाँ पे जो बच्चे जनरल से आते हैं उन्हें तो अपना फॉर्म का पैसा देना पड़ेगा, OBC वाले को देना पड़ेगा, EWS वाले को, अदरवाइज फीमेल और SC ST वालों को नहीं देना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट है, ग्रीन दिख रहा है। और फिर आप चाहें तो अपना
अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी करा सकते हैं। क्लिक हियर पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे देखिए प्रिंटर का निशान है, इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था NDA 2 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस। आई होप मैंने आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बता दिया। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे OTR में कोई गलती कर दिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यानी कि 4 जून के बाद 5 जून से लेके 11 जून तक आप अपना OTR में भी कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो भी घबराइए मत, आपको भी आपको भी 1 हफ्ते का चांस मिलेगा इसे सही करने का। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक बट बिना किसी गलती के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। 4 जून तक आपके पास मौका है, 6 बजे तक, और इसके अलावा फिर आपको मौका नहीं मिलना है। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।